नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक मुलाकात एक प्रोग्राम जिसके जरिए हम हमारी कोशिश होगी कि हम इस प्रोग्राम के जरिए अनुभवी आर्किटेक्ट से मिलें और उनके बारे में जानें, उनके अनुभव के बारे में जानें और उनके अनुभव से हमें इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए कुछ गाइडेंस मिल पाए। ठीक है, तो जिससे हम बेटर तरीके से सर्वाइव करें, बेटर अर्निंग करें और अपना फ्यूचर भी बेटर करें। ठीक है, इसी कड़ी में मैं चाह रहा हूँ कि पहली मुलाकात ऐसे ही एक अनुभवी आर्किटेक्ट से मैं कराने वाला हूँ जो कि इस फील्ड में 22 सालों से कार्यरत हैं, जिनने BR किया है, MR किया है, PhD किया है और 100 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं, जो कि एजुकेशन फील्ड से भी जुड़ी हुई हैं और जो कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक आर्किटेक्ट से मेरी कोशिश है कि आपसे मिलवाऊँ और हम जानें उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कैसे इस फील्ड में अपना प्रैक्टिस की और उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, उससे हम कुछ सीख पाए। तो आइए मिलते हैं हम ऐसे ही एक आर्किटेक्ट से जिनका नाम है शीतल शर्मा जी। तो मैं आपकी मुलाकात। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। एक मुलाकात में आपका स्वागत है और ये प्रोग्राम है जो कि सीधे बच्चों तक जाएगा, जिससे कि उन्हें एक अनुभवी आर्किटेक्ट के बारे में पता चलेगा और इस फील्ड के बारे में पता चलेगा, जिससे कि वो अपना भविष्य है इस फील्ड को लेकर उससे अच्छा कर पाएँ या उन्हें कुछ गाइडेंस मिल पाए। तो आइए हम कुछ सवाल करते हैं मैडम से और मैडम के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से मैडम को इस फील्ड में आई, कैसे उन्हें इंस्पिरेशन मिली और इस फील्ड का उनका अपना कैसा एक्सपीरियंस है, जिससे कि हम शायद कुछ सीख पाएँ। तो मैडम मैं जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए, कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली और कि आर्किटेक्चर करना चाहिए मुझे, जिससे कि ये ऐसा फील्ड है, या आप जिस मुकाम पे हैं आज इस फील्ड को लेकर, तो आपको कैसे इसमें एंटर करें। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि आर्किटेक्चर में आदमी क्यों जाए। सर इसका तो मेरे पास तो सीधा सवाल है कि मेरे पापा खुद आर्किटेक्ट हैं। जी, और मेरे पापा की साइट्स जब चलती थी तो मैं उनके साइट्स पे जाती थी, उनके अलग अलग ड्राइंग्स को मैंने देखा, उससे इंस्पिरेशन मिला। साइट पे जाने का अलग मज़ा आता था। साइट पे जो नई चीज़ निकल के आती थी या फिर पापा जिस दिन देखते थे आज कुछ नया एलिवेशन बन गया है, उससे एक इंस्पिरेशन मिलती थी। प्लस साइट पे समोसा खाने मिलता था, तो एक वो इंस्पिरेशन थी कि चलो आज ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप दिन में साइट पे जाते हो, रात में ड्राइंग बनाते हो। उस ज़माने में हम लोग घर में ब्लूप्रिंट निकालते थे, तो वो भी एक अच्छा लगता था कि रात में हम ब्लूप्रिंट निकाल रहे हैं घर पर ही। तो ये सब इंस्पिरेशन होते होते प्लस थोड़ा ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है जी। उस कारण जो है मैंने आर्किटेक्चर ही चुना। जैसा कि मैडम मुझे पता है कि आपने BR किया, MR किया, PhD किया, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा लेंथी कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। तो आपको कैसे लगा कि BR के बाद में MR भी कर लूँ, PhD भी कर लूँ, इतना इस फील्ड को टाइम दिया आपने और आज? इसका तो सीधा बात है, लेंथ इतना मैटर नहीं रखती है, क्योंकि एक बार जब आप आर्किटेक्चर फील्ड में डूब जाते हो तो आपका ये 5 साल का कोर्स आपको उस लायक तो बना ही देता है कि किसी के सपने को आप सच कर रहे हो। किसी के घर को बनाने के लिए उसने जो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाई है या उसका जो सपना है उसको पूर्ण करने वाले आप हो, तो वो आपका 5 साल 10 साल मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि हाँ, आपने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो अपने जाने के बाद में भी इस धरती पर रहेगी और उनके सपनों को पूरा करती रहेगी। प्लस जो PG और PhD का ये था कि मैंने जब 17-18 साल प्रैक्टिस कर ली थी, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास प्रोफेशनल नॉलेज बहुत है और अब इसका थोड़ा और अपने को थ्योरी या एजुकेशन में इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो जब मैं वापस अपना PG करने गई तब मैंने देखा कि बच्चों को थ्योरी पार्ट आता है बट प्रैक्टिकल नहीं आता है। तो इसलिए मैंने सोचा अपना जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको मैं एजुकेशन दैट इज़ थ्योरी के साथ कंबाइन करके कैसे बच्चों को और ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हूँ। तो एजुकेशन एंड प्रोफेशन दोनों जब साथ में चलते हैं, स्पेशली आर्किटेक्चर में, तो वो आपको एक नए मुकाम तक ले जाते हैं। जी मैडम, बच्चों को अक्सर इस कैरियर को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये कैरियर कैसा है, आर्किटेक्चर में कैसे जॉब मिलती है, कैसे इस प्रोफेशन को में आए और कितनी सैलरी होती है। बहुत सारे तमाम टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि वो अक्सर मुझसे पूछा करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस फील्ड में सैलरी कैसी है, जो मेन क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन तो जब भी बच्चा एडमिशन लेने आता है तो बच्चे से ज़्यादा बच्चे के पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। उसका सही से जवाब मैं दूंगी, जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं और आप किसी चीज़ में अपनी महारत हासिल करते हैं तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है।
उसके लिए आपको जो है कहीं ना कहीं दूर दुनिया से भी बुलावा आ सकता है। तो आपका एक एक्सपीरियंस, आपका स्पेशलाइजेशन और आपकी उस सब्जेक्ट पे होल्ड, जैसे आप अगर हार्ट का ऑपरेशन करने जाएंगे तो आप बेस्ट डॉक्टर ढूंढेंगे जी। जिसको हार्ट का ऑपरेशन के लिए महारत हासिल है। सेम चीज़ आर्किटेक्चर में भी है। अगर आपने किसी चीज़ में अपना स्पेशलाइजेशन कर लिया है या किसी एक छोटे से पार्ट में भी महारत हासिल की है, जैसे कि एस्टिमेटिंग हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ, डिज़ाइनिंग हुआ, प्लानिंग हुआ, एलिवेशन, ऐसे तमाम बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं आर्किटेक्चर के 5 साल के कोर्स में। जिस किसी एक में आप अगर स्पेशलाइज हो जाते हो तो आपको दुनिया से कहीं से भी कॉल आ सकता है। रही बात सैलरी की, जो कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सैलरी मैं आपको एक टेंटेटिव बता सकती हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 टू 2 करोड़ अबव, ये मेरे पास आज तक का पैकेज का रेट है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। प्लस ये हमारे लिए है जो लाइक लिमिटेड संसाधनों में हमने काम किया हुआ है। पर आज की जनरेशन के पास ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट एक्टिविटी है, सब लोग कंबाइन काम कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आपको पहुंचने में बिल्कुल भी इस तरह का कोई रोक टोक नहीं है। तो आज की जनरेशन के लिए ये दायरा और बड़ा हो सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जी मैडम, अक्सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट मिलते हैं मुझे जी। और फाइनल ईयर के स्टूडेंटों का सवाल होता है कि हमें कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता कि हम ये डिग्री लेने के बाद किसके पास काम मांगने के लिए जाएं, तो वो कैसे लीड करें या कैसे अप्रोच करें इस फील्ड में एंटर होने के लिए, थोड़ा सा एक गाइडेंस आपका मिल जाए तो ज़्यादा। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप फाइनल ईयर तक वेट ना करें। आप फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही 15-15 दिन की ट्रेनिंग किसी भी आर्किटेक्ट के अंडर में, अगर आर्किटेक्ट आपको नहीं रखना है, आप साइट पे किसी भी एक साइट को आप ले लें, उस साइट पे रोज जाके खड़े हो जाएं और लेबर को ऑब्जर्व करें, लेबर से क्वेश्चंस पूछें। इसमें कहीं से भी अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेबर आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। आप उनसे सीख सकते हैं। धीरे धीरे आपका साइट नॉलेज बढ़ता है और 4th ईयर तक आते आते आपका एक अपना खुद का नेटवर्क बन चुका होता है जिसमें आप कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में जाएँ, चाहे आपको डिज़ाइनिंग का काम मिले, चाहे आपको एस्टिमेटिंग का काम मिले या कॉन्ट्रैक्टर का बिल पेमेंट ही मिल जाए, तो भी आप उसको सीख जाते हैं। तो आपको फ्यूचर में ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आप खुद सक्षम हो जाओगे अपना खुद का ऑफिस खोलने में। डिग्री मिलते से ही नेक्स्ट डे आप अपनी खुद की ऑफिस खोलकर दूसरे लोगों को रोजगार देकर आपका भी भला हो सकता है और दूसरे के समाज का भी भला होता है। प्लस जो आपका जो ड्रीम है, दैट इज जिस ओनर के लिए आप बना रहे हो बिल्डिंग, उसकी ड्रीम आप पूरी कर रहे हो, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है। जी, एक सवाल और होता है फाइनल ईयर स्टूडेंट का कि ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाया जाए, क्या ये भोपाल बेस्ट है, क्या बेंगलोर बेस्ट है, या मेट्रो सिटी में, या कहना चाहिए कंट्री के बाहर जाया जाए। हालांकि कोविड-19 के चलते अभी तो सब सारी कंट्री बंद है आना जाना, लेकिन लोगों का सवाल होता है कि कहाँ बेस्ट होगा कि ट्रेनिंग की जाए। ट्रेनिंग का मैं ये बताऊँगी, अगर आप छोटे आर्किटेक्ट के पास भी जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि छोटा कोई आर्किटेक्ट होता नहीं है, पर आप जितने डीप में किसी चीज़ में जा सकते हो, चाहे वो बड़ी फर्म हो चाहे वो छोटी फर्म हो, जितना डीप में आप जाओगे उतना आपके लिए वो ट्रेनिंग फायदेमंद रहेगी। बहुत बड़ा ऑफिस चुन लिया और पूरे 6 महीने आप सिर्फ बाजू की लेबलिंग करते रहे या ड्राइंग्स की लेबलिंग करते रहे, वो आपके किसी काम के नहीं। पर हाँ, किसी आर्किटेक्ट में अगर आपने ये साबित कर दिया उसको हमें कि आप साइट पर भी जा सके, आप एस्टिमेट भी देख सके, आप उसका डिज़ाइनिंग भी देख सके। बच्चे जनरली चाहते हैं कि हमको डिज़ाइनिंग पार्ट शुरू में मिल जाए, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो इसलिए सारे काम छोटे छोटे सीखकर फिर आप मेन एक पार्ट में आए, तो वो ट्रेनिंग आपके लिए बेस्ट होगी जहाँ आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा। भले वो शहर हो, मेट्रो सिटी हो, गाँव हो, इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैडम मुझे पता है कि आप इस समय स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस कॉलेज को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा कॉलेज है, और जैसे बच्चे यदि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि एलएनसीटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो हमने अभी शुरू किया है 1.5 साल पहले, हमने इन 1.5 सालों में वो सब कुछ कर लिया है जो हम पिछले 10 सालों से हम जहाँ पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजंस। बट यहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ और मेरी कोर फैकल्टीज़, इन सब की मेहनत का रिजल्ट ये है कि हमारे पास आज एमिनेंट स्पीकर्स मौजूद हैं, मेरे पास सारे इंडिया से एक्सपर्ट्स आते हैं, मेरी वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, कई कारपेंट्री की वर्कशॉप हो चुकी है, पीओपी की वर्कशॉप हो चुकी है। इन 1.5 सालों में 3-4 साइट विजिट्स हो चुकी है, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स हमारे यहाँ आके गए हैं, वाइवा में भी हम लोगों के यहाँ सेट, एसपीए दिल्ली सब जगह से आते हैं। प्लस जो कोर फैकल्टी है वो भी 15-15 साल का एक्सपीरियंस मैनिट, एसपीए और सब एनआईटीज़ में पढ़ाने वाला रखती है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास प्रोफेशनल नॉलेज भी है, एजुकेशनल नॉलेज भी है, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है क्योंकि पीएचडी वाली फैकल्टीज़ हैं। तो इन सबको मिलाकर
और मैनेजमेंट का एक ओपन जो फ्री हैंड मिला हुआ है कि आपको स्टडी टूर करना है, आपको वर्कशॉप कराना है, आपको सारी चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए एक बड़ा सा अच्छा सा बॉन्ड बन के आता है। जहाँ यहाँ के बच्चों का काम अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं अपने स्टूडियो में भी खड़ी हूँ, जब आप इस स्टूडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने 6-7 महीने में इस स्टूडियो को कैसे बनाया। तो अगर हमारी शुरुआत ऐसी है तो हमारा अंत भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, काफ़ी अप्रोच के बाद मुझे एक मीटिंग मिली है मैडम से, तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी जानकारी दी और हमारे चैनल से जुड़े हुए बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दिया, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और हम हो सकता है कि आने वाले समय में ये और मिलें और नई जानकारी हमें मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ये मुलाकात यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू।